आचार्य श्री को देखा होगा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। आचार्य श्री को जितना हाँ हूँ करना उतना हाँ हूँ करते, जितना कुछ जवाब देना जवाब दे देते, और सुन करके जितने में केवल आशीर्वाद दे देना, ओम ओम ओम, बस ओम सुन लिया, ओम ओम ठीक हो जाएगा। ओम ओम में क्या आ गया? ओम में सब कुछ आ जाता है, ओम में पूर्ण रूप से आशीर्वाद पहुंच जाता है। और फिर वैसे भी ओम को ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति माना गया है। जैन परंपरा के हिसाब से ओम में पांचों परमेष्टियों का समावेश है। ओम शब्द जो बना है उसमें पांचों परमेष्टि हैं। आ ऊ मा, आ अरिहंत का प्रतीक है, अकाय अशरीरी सिद्धों का प्रतीक है, सिद्ध का नाम अशरीरी अकाय भी है, अरिहंत का आ, सिद्धों का अकाय अशरीरी का आ, आचार्य परमेष्टि का आ, उपाध्याय परमेष्टि का ऊ, और साधु मुनि महाराज जी का माँ। इस तरह से साधु परमेष्टि से माँ लिया तो आ उ ओ और माँ ओम, पांचों परमेष्टि समाहित हैं। तीनों लोकों की व्यवस्था भी ओम में गर्भित है। आ अधोलोक, उ ऊर्ध्वलोक, माँ मध्यलोक, ओम बन जाएगा। पांच ज्ञान भी ओम में समाहित हैं। इस तरह से ओम के उच्चारण के साथ में मौन टूटता है। आपको कहा जाता ना, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन अपना मौन खोलिए। मौन खोलना पड़ता है। कई लोगों के नियम रहते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक मौन ले लेते हैं। सामयिक कर ली, स्वाध्याय कर लिया, रात्रि में सोने का समय मौन ले लिया। अब कब तक मौन रहेगा? अब जब तक सुबह उठेंगे नहीं तब तक मौन। अपना कार्य कर लिया, मौन। इस तरह से मौन टूटता है ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ। शीतल जल करतल ले, मंत्रित करता है अंतर जल्प से, मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है अंतः कल्प से। कुंभकार समझदार है, मूक माटी का महानायक है, जो सामान्य सी माटी को कुंभ का आकार दे रहा है। विभिन्न प्रसंग और परिस्थितियों में गुरुवर का संदेश चल रहा है। तो इस समय मौन टूटता है ओंकार के उच्च उच्चारण के साथ। शीतल जल करतल ले, हाथ में ठंडा जल ले, मंत्रित करता है अंतर जल्प से, अपने अंतर्भावों से मंत्रित करता है। मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है अंतः कल्प से, हृदय से मंगल कुशलता को आमंत्रित करता है। मूर्छित मंत्री मंडल के मुख पर मंत्रित जल का सिंचन कर। फिर क्या कहना? पल में पलकों में हलचली हुई मुंदी आंखें खुलती हैं, जिस भांति प्रभाकर के कर परस पाकर अधरों पर मंद मुस्कान ले, सरबर में सरोजनी खिलती हैं। मूर्छा दूर होते ही मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती है। जैसे ही उनकी बेहोशी दूर हुई, मूर्छा दूर हुई, भैया इसको नहीं लेना, नहीं लेना, छूना नहीं, छूना नहीं, मंडली मुक्ता से दूर भाग खड़ी होती। राजा का भी स्थानांतरण हुआ, कहीं पुनरावृत्ति न हो जाए इस भीति से। फिर उत्कंठा नहीं, कंठ में अवरुद्ध भरा सा कंठ, दबी दबी कपती वाणी में सजल लोचन लिए कर मुकुलित किए विनयावनत कुंभकार कहता है, अपराध क्षम हो स्वामिन। क्या कहता है? अपराध क्षम हो स्वामिन, हम प्रजापति हैं दया निधान, आप प्रजापति हैं दया निधान। अपराध क्षम हो स्वामिन,
आप प्रजापति हैं यानी राजा हैं, दया निधान। हम प्रजा हैं, दया पात्र हैं। हम कौन हैं? प्रजा हैं, दया पात्र हैं। आप पालक हैं, हम बालक हैं। आप कौन हैं? राजा कौन है? पालक। आप पालक हैं, हम बालक। आप, यह आपकी ही निधि है, यह आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि है एक शरण। यह आपकी ही निधि है, हमें आपकी ही सन्निधि सानिध्य एक शरण, मेरी अनुपस्थिति के कारण। कुंभकार क्या कह रहा है? मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ। मेरी अनुपस्थिति के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ, अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन। कुंभकार क्या भाव प्रकट कर रहा? मैं यहाँ नहीं था, आप यहाँ पर आए थे, हम तो बालक हैं, आप पालक हो, हम प्रजा हैं, आप प्रजापति प्रजापाल हो, हमारी अनुपस्थिति के कारण आपको कष्ट हो गया। अब पुनरावृत्ति नहीं होगी स्वामिन, आप अभय रहें, आप डरे नहीं। यूं कहता कहता मुक्ता की राशि को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है। कुंभकार उन मुक्ताओं को अपने हाथों से बोरियों में भरता है, बिना किसी भीति से। अब उसको तो कोई डर नहीं, क्योंकि उसके पुण्य से आया था। जिसके पुण्य से आता है उसके लिए फलता है, और जिसके पुण्य से नहीं आता है और ये यदि वह हाथ लगाए या डाले तो हाथ जलता है। हाँ, जिसके पुण्य से आया है उसको फलता है, और जिसके पुण्य से नहीं आया वह लोभ में आकर के बीच में हाथ डाल दे तो फलता नहीं है, हाथ उसका जलता है, क्योंकि पुण्य के योग की बात है। कुंभकार के पुण्य के योग से आई थी मुक्ताएं, और राजा अपनी मंडली के साथ कब्जा करने पहुंच गया। अब कब्जा करने तो पहुंच गया, लेकिन राजा के पुण्य में नहीं था, तो मोतियों मुक्ताओं से ऐसे जैसे बिच्छू डंक लगा रहे हों, ऐसा करंट जैसा लग रहा था। अचेत हो गया, बेहोश हो गया। अब ये कुंभकार सब बातें समझ गया, फिर क्या कहता है? मुक्ता की राशि को बोरियों में स्वयं अपने हाथों से भरता है, बिना किसी भीति से। इस दृश्य को देखकर मंडली समेत राजमुख से तुरंत निकलती है ध्वनि। तुरंत निकलती है ध्वनि। क्या निकलती है? सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। क्यों? क्योंकि सत्यता तो कुंभकार से जुड़ी हुई है, संपदा तो कुंभकार के भाग्य से आई है, और कुंभकार के भाग्य से आई है तो कुंभकार ही उसका स्वामी होगा। हम राजा होकर के भी उसके स्वामी अभी नहीं हैं। जब तक कुंभकार हमारे को ना दे, कुंभकार देने का भाव ना करे, तो दूसरे का हक बनता नहीं। टीले वाले बाबा किसके लिए मिले? किसके लिए मिले टीले वाले बाबा? राजस्थान में पूरब बात चली यूं आवे, एक गाय चरने को जावे, झर जाए उसका चीरा रे। हाँ, तो ये जो कहानी चली आ रही है, तो टीले वाले बाबा की कहानी में चांदनपुर के महावीर भगवान मिले किसको? ग्वाले को मिले। ग्वाले को ही क्यों मिले, और किसी को क्यों नहीं मिले? अब ये बात तो कोई पूछ नहीं सकता, बता नहीं सकता ग्वाले को ही क्यों मिले, क्योंकि उसका कोई ना कोई योग होगा। योग होगा। टीले में प्रतिमा अंदर रखी है, गैया जा रही है, किसको पता दूध झर जाता। चुपके देखा, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कोई दूध निकाल तो नहीं लेता, बाकी कुछ नहीं। जब चुपके देखा गया तो ये तो यहाँ पर टीले पर करती है, कुछ होना चाहिए। फिर उसके लिए स्वप्न में आया, ऐसा ऐसा है, आप आओ देखो निकालो। तो बस
खोदना शुरू किया, धीरे धीरे खोदो, यहाँ पर ये है वो है, प्रतिमा निकल गई। अब प्रतिमा निकल गई तो शोर हो गया, शोर हो गया तो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई, गाड़ियां ले लेकर के आ गए, चलो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मंदिर बनाएंगे, शिखर बनाएंगे। अब सब बड़े बड़े लोग आ गए तो ग्वाले को लगने लगा अब हमारे भगवान गए, अब हमारे भगवान गए, अब बड़े बड़े ये सब लोग ले जाएंगे, अब हमको भगवान मिलेंगे नहीं। तो गाड़ियां आ गईं, मजबूत गाड़ियां आ गईं, प्रतिमा को रख दिया, लेकिन प्रतिमा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? बाद में पता पड़ा क्यों नहीं। सबने प्रयास किया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, प्रतिमा हिली भी नहीं। फिर ख्याल में आया ऐसा ना हो कि ग्वाले का भी कुछ भाव जुड़ा हुआ हो। तो ऐसा क्यों, वो तो जुड़ा ही हुआ था, वो दुखी था, ये सब खुशियां मना रहे थे। अब इनके बैंड बाजों की आवाज में उसको कौन पूछ रहा, वो दुखी, अब हमारे यहाँ से जाएंगे जाएंगे जाएंगे। फिर जब ये हो गया तो उससे पूछा, तुम्हारा सम्मान रहेगा, तुम्हें कभी विस्मृत नहीं किया जाएगा, तुम्हारे वंशधरों को जितने भी कुल कुटुंबी जन रहेंगे उनको दर्शन का अधिकार रहेगा, जब भी समारोह होगा तुम्हारे को, तुम्हारे पुरखों को बुलाया जाएगा, आएंगे। ऐसा करोगे? हाँ। आप हमको बुलाओगे तो नहीं बुलाएंगे, तो आप हाथ लगाओ और निवेदन करो कि भगवान अच्छी जगह पर जाओ, विराजमान हो। और ग्वाला आया, उसने यही भाव करते हुए कि हमें आपके दर्शन मिलते रहें और अच्छी जगह पर विराजमान, हाथ लगाया गाड़ी। तो भगवान तो ग्वाले के भाव से निकले थे, तो ग्वाले के भाग्य में थे। अब बड़े बड़े लोग आ गए, ग्वाला यदि कहेगा तो दूसरों को लाभ मिलेगा, नहीं कहेगा तो मुक्ता की संपदा कुंभकार के भाग्य से उसके आंगन में आई। कुंभकार देना चाहे तो राजा को मिल सकती है, और कुंभकार देना ना चाहे तो राजा का कोई अधिकार नहीं बनता। लेकिन जब कुंभकार स्वयं बोरियों में भरने लगा, और बोरियों में भरते समय कुंभकार को जब कुछ नहीं हो रहा, तो राजा को ख्याल में आ गया, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो, क्योंकि ये मुक्ताएं कुंभकार के आंगन में है, उसकी हैं, उसका ही अधिकार बनता है। हमारे द्वारा ये जो कार्य हो रहा था वह गलत था, न्यायोचित नहीं था, इसलिए हम लोगों की ये दशा हुई। सत्य धर्म की जय हो। विजयादशमी का पर्व भी असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। और इसी संदर्भ में मूक माटी का व्याख्यान यहाँ पर आप सबके बीच चल रहा है। आज दूसरे दिन के संदर्भ मूक माटी के तीसरे खंड के यहाँ पर रखे गए। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की। मूक माटी में तीसरे खंड की चर्चा में न्यायोचित प्रसंगों को महत्व दिया जा रहा है। यदि कहीं कोई अन्याय की बात आगे बढ़ रही है तो न्यायवान के द्वारा उस अन्याय की बात का निराकरण करके न्याय को प्रस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। कल के दिन यही प्रसंग सामने आया था, सत्य धर्म की जय हो, सत्य धर्म की जय हो। क्योंकि संदर्भ ये है, कुंभकार के प्रांगण में मुक्ताओं का बरसना,
समाचार सुनकर राजा के मन में प्रलोभन का भाव आना, स्वयं की संपत्ति ना होते हुए भी न्यायवान राजा के मन में मोह मूर्छा का आना आदि प्रसंगों की चर्चा बड़ी उपयुक्त है। कुंभकार स्वयं इन सभी बातों से परिचित होकर के अंत में उस अपार निधि के लिए राजा को ही सविनय समर्पित करता है और वह निधि राजकोष राजभंडार में समर्पित हो जाती है। और चर्चा इसी संदर्भ की आगे चल रही है। इसी प्रसंग में प्रासंगिक बात बताता है, अपक को कुंभ भी प्रजापति को संकेत कर कच्चा घड़ा राजा के लिए इसी प्रसंग की और बात बताता है। बाल बाल बच गए राजन, बड़े भाग्य का उदय समझो, वरना जल जल कर बाष्प बन खो जाते शून्य में कभी के। और यह कौन सी बुद्धिमत्ता है कि जलती अगरबाती को हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी? जलती हुई अगरबत्ती को हाथ लगाने की आवश्यकता क्या थी? अगर अगरबत्ती अपनी सुरभि को स्वयं पीती तो बात निराली थी। अगरबत्ती अपनी गंध को स्वयं पी रही हो तो बात निराली थी, वो तो सभी को देती है, उड़ाती है, मगर सौम्य सुगंधि को अपनी नासिका तक प्रेषित कर ही रही थी। दूसरी बात यह भी है कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन रावण हो या सीता हो, राम भी क्यों न हो, दंडित करेगा ही। अब एक रेखा बना दी है, नियमावली बना दी है। अब चाहे लक्ष्मण जी हों, चाहे राम जी हों, चाहे रावण भी क्यों ना हो, चाहे सीता क्यों ना हो, नियम सभी के लिए हैं।